हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। रेप और मर्डर जैसी घटनाएं होती हैं, जनता न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरती है, तब जाके पुलिस की थोड़ी बहुत आंखें खुलती हैं। जब उनके ऊपर दबाव आता है तो फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जाती हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और रेप हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है अब की बार भी। 9 अगस्त को कोलकाता डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। उसको अभी तक इंसाफ मिला भी नहीं था कि फिर 14 अगस्त को महाराष्ट्र के बदलापुर में 3 और 4 साल की 2 छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। उस मामले पर भी अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई थी कि एक और नया रेप का मामला सामने आ गया 17 अगस्त को। उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो बात 17 अगस्त शाम को 7 बजे की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली दलित समाज की एक नर्स, जो कि 17 अगस्त को शाम को अपनी नाइट शिफ्ट में आती है और उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर उसके साथ रेप करता है। उसके पिता ने बताया कि मेरी बेटी पिछले 10 महीने से इसी हॉस्पिटल में काम कर रही है। उसकी ड्यूटी रात को 7 बजे से शुरू होती है। 17 अगस्त को भी वो अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी। उसके पास महनाज नाम की एक नर्स आती है और बोलती है कि तुमको शहनवाज डॉक्टर बुला रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी जाने से मना कर देती है। तो फिर एक जुनेद नाम का वार्ड बॉय आता है। जुनेद और महनाज उसको जबरदस्ती पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका रैप करता है। मेरी बेटी सुबह करीब 10 बजे घर पर पहुंचती है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रखी थी। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार डॉक्टर शहनवाज ने पीड़िता को जाति सूचक गालियां भी दी और साथ ही साथ यह भी कहा कि तुम चाहे जितने पैसे मांग सकती हो, लेकिन बाहर अगर किसी के सामने भी मुंह खोला तो वह उसकी जान ले लेगा। इस मामले के ऊपर एसपी संदीप कुमार मीणा ने कहा है कि उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेप की घटनाएं हो जाती हैं, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एक रेप घटना की वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों के सपने धरे के धरे रह जाते हैं और कितनी लड़कियों की जॉब छूट जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे माता पिता होते हैं जो ऐसी घटनाओं को सुनकर अपनी बेटियों की जॉब करना छुड़वा देते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। क्या हमारे देश में ये रेप वाली जो घटनाएं हो रही हैं, ये इनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता? इनको ख़त्म तो किया जा सकता है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी चाहें तो, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब से तो ऑर्डर आए हुए हैं इन घटनाओं को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये अपनी नींद में सो रहे होते हैं। ये घटनाएं हो जाती हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता, ये इग्नोर करते रहते हैं। इसी वजह से जो आरोपी होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल जाते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।